चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शंस दो टाइप की रहेंगी। रेजिस्टेंसेस जो रहेंगे इन, पहला हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दैट इज सीरीज। ठीक है, और दूसरा वाला रहेगा अपने पास में पैरेलल। तो एक को एक हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हमने इसको देखा था। अगर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये वाला एक रेजिस्टर हो गया, ये हो गए रेजिस्टर्स है ना। इसका हमने क्या नाम दिया था, R1, R2 और R3। यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और इसको मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, उसी को वोल्टेज कहते हैं। बट तुम लोग वोल्टेज मत बोलो, तुम लोग क्या बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया तुम्हारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये हो गया वोल्टेज जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस होगा तभी तो करंट यहाँ से जाएगा और पूरी पाइपलाइन से होते हुए फिर यहाँ पर आएगा। करंट को क्या समझना है तुमने, पानी। तो पानी जो है यहाँ पर टंकी भरी हुई है, तो भरी हुई टंकी से कहाँ जाएगा पानी, खाली वाली टंकी में जाएगा, राइट। तो अब हमने क्या किया कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो करंट को हमने आई से डिनोट किया था। और ओम्स लॉ के नियम के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि वोल्टेज इज इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, या हमने इसे कैसे लिखा था, VRI, वी आर इंडियन है ना, तो VRI लिखा था। R क्या था हमारे पास में, कांस्टेंट होता है। R क्या होता है, रेजिस्टर्स होता है। रेजिस्टर माने क्या समझोगे, हीट प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस। और मैंने आपको बताया था घर में जितने भी उपकरण हैं, फैन, पंखे, मोटर, कुछ भी, सब में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। वो गर्म हो जाता है ना, अगर वो गर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझना है, हीट है उसके भीतर। अच्छा, तो यहाँ से करंट जैसे ही गुजरेगा, I गुजरेगा R1 से, तो क्या बनाएगा, V1। I फिर आगे R2 से गुजरेगा, बनाएगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप। इसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप कहते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होना। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना है, V2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कितना आ गया, V3। क्योंकि करंट यहाँ से गुजरेगा, I इंटू R3 बनाएगा V3, I इंटू R2 V2, I इंटू R1 V1। इस तरीके से हमने किया सीरीज में। अब हमने क्या पाया था कि यहाँ पर हमने वोल्टेज जितना सप्लाई किया है, वही वोल्टेज यहाँ पर तीनों में मिला के, कुल मिला के आनी उतनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी सप्लाई करोगे उतना ही आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बच्चों यहाँ पे टोटल वोल्टेज है तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा और टोटल करंट आएगा इन द सर्किट। टोटल वोल्टेज लगाया तो टोटल करंट आएगा, दैट इज I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ऐसे टुकड़ों में तीन दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए करंट तो सेम ही गुजर रहा है यहाँ पर, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ I इंटू R1 V1 हो गया, I इंटू R2 V2 हो गया, और I इंटू R3 क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। I कॉमन है, कॉमन निकाल दो इसमें से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना आगे समझ में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आगे सीरीज में हम लोग ऐड कर सकते हैं, बजाय इन तीनों रेजिस्टेंस के हम क्या करेंगे, एक ही रेजिस्टेंस ले सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया 1 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टर और 3 ओम का रेजिस्टर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो इसी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम। इक्विवेलेंट डायग्राम में यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा, दिस इज योर V पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कितना आ गया, 6 ओम इस एग्जांपल के हिसाब से। क्लियर है। तो बजाय 3 के आप क्या दिखा सकते हो, एक रेजिस्टर दिखा सकते हो। अब हम बात करेंगे दैट इज पैरेलल की। ठीक है, इसे तो पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक, अब हम आ जाते बच्चों दैट इज पैरेलल कनेक्शन। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में पैरेलल कनेक्शन है, दैट इज सेकंड। पैरेलल में हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं किसे, तो सपोज करो ये हमने सर्किट बनाई है, तारे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर रखा दैट इज R1, यहाँ पे लगा देता हूँ R2, और यहाँ पे लगा देता हूँ R3। ठीक है, ये हो गया बल्ब। इसे बल्ब भी सोच सकते हो। बल्ब क्या होता है, उसमें से लाइट निकलती है, तो वो उसका जो फिलामेंट होता है, करंट उससे गुजरता है, जैसे ही गुजरेगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वही हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई पड़ती है।
ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया अपने पास में R3। फिर यहाँ से वायर को खींच के हमने यहाँ पे कर दिया और ये हो गया अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज प्लस और ये माइनस, इतना आ गया। जब आपने सप्लाई लगाई है यहाँ पर तो सप्लाई लगाते क्या हो जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा। अब आप देखिए इस पाइपलाइन में करंट कितना हो गया I। आगे ये पाइपलाइन इस जंक्शन पे मिलेगा, इसे हम कहते हैं जंक्शन। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर कि आने के बाद और 3 नए रास्ते खुल रहे हैं या 2 खुल रहे हैं, 4 खुल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पॉइंट को जंक्शन। तो अब करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कितना करंट गया मुझे नहीं पता, I1। यहाँ से कितना करंट जाएगा मुझे नहीं पता, I2। और यहाँ से कितना करंट गया, दैट इज I3। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्जेक्शन या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है, ऑब्जेक्शन देता है, करंट को रुकावट पैदा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरी चीज आपने पढ़ी कि करंट और रेजिस्टेंस जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, वोल्टेज, राइट। अब पैरेलल कनेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली तार जो है, ये वाली तार जो है ये प्लस से कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये पूरी तार कौन सी होगी, प्लस की होगी। अच्छा इस तार से और ये तार कनेक्टेड है तो ये वाली भी प्लस की होगी। तो कहने का मतलब ये प्लस है और ये वाला प्लस है, क्लियर। ये पूरी प्लस वाली साइड है ना, माइनस वाली बैटरी का टर्मिनल ये पूरी यहाँ से कनेक्टेड है, ये माइनस वाली तार हो गई। तो ये वाली तार फर्दर यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब आप देखिए प्लस और माइनस के बीच में यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस और माइनस के बीच में, क्योंकि तार तो एक ही है ना, सेम ही तो झटका मिलेगा तुम्हें, समझ में आ रही है, अलग अलग झटके तो नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी V आ जाएगा, यहाँ पर भी V आ जाएगा और यहाँ पर भी V आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में V है, क्लियर। पैरेलल कनेक्शन में तुमने पाया था क्या कि वोल्टेज जो रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है सबके अक्रॉस में सेम होता है। तो पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है हर एक ब्रांच में, लेकिन जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहती है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ का बंटवारा हो रहा है उसको लेते हैं, जैसे करंट आगे जाके बढ़ रहा है, फिर यही करंट ऊपर वाली ब्रांच से आएगा, I1 यहाँ पर आया, इधर से तुम्हारा I2 आया, फिर इधर से तुम्हारा I3 आया, और कुल मिला के एक जगह पे मिलेंगे और फाइनली निकलेंगे यहाँ पर, सारी नदियाँ मिल जाएंगी वापस से और एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया बच्चों, टोटल करंट जो था उनका बंटवारा हुआ I1, I2 और I3 में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या लिखते हैं, VRI, ये हो गया अपने पास में ओम्स लॉ। I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V/R। तो ये हो गया तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये क्या लिखूंगा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना है, V है, अपॉन R1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V ही है यहाँ पर भी, बाई R2। यहाँ पर भी कितना है, V है, बाई R3। किसको लिखा तुमने, करंट को लिखा, ठीक है। आपने फिर यहाँ से देखो V कॉमन आएगा, यहाँ से भी फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यही काट दो। तो आपके पास में कितना आ गया, 1/R टोटल, इट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया। ये हो गया अपने पास में, अगर 3 रेजिस्टर आपके पैरेलल में है तो उनका रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सीरीज में मैंने लिया यहाँ पर ये 3 रेजिस्टर ले लिया। ये रेजिस्टर का मतलब क्या समझोगे, बल्ब पकड़ लो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि बैटरी है, बैटरी किसी बनी सेल्स लगा ऐसा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक स्विच बना लेते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया V। यहाँ पे स्विच तुमने क्लोज किया, ऑन करते ही इसका कितना ले लो, ये ले लो बच्चों 2, ये ले लो 3 और ये कितना ले लो 5 और ये कितना ले लो 10, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या हम लोग निकाल सकते हो, देखो करंट यहाँ से सप्लाई होना शुरू हो जाएगा जैसे तुमने स्विच ऑन किया, करंट गया इधर से, करंट जैसे ही गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बनाएगा, वोल्टेज। यहाँ पे कुछ वोल्टेज गिरेगी, इसे वोल्टेज ड्रॉप बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, V1। यही करंट आगे से फिर गुजरा 3 ओम से, तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप आई, V2। फिर यही करंट आगे गया, समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, V3। यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज गिरेगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस ये कैसा, सीरीज में, क्योंकि पाइपलाइन एक ही है, सेम करंट। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं।
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, कितना आ गया, दैट इज 10 ओम। इतना आगे समझ में, वेरी गुड। सेकंड पार्ट क्या करोगे आप, करंट ढूंढेंगे। करंट कितना आ जाएगा, दैट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आया क्या, टोटल वोल्टेज कितना है 10 और टोटल रेजिस्टेंस 10। करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर। एम्पायर होती है 1 एम्पायर। तो करंट आ गया। अब करंट यहाँ से कितना गुजर रहा है बच्चों, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इंटू 2 ओम कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। 1 2 जा 2 वोल्ट, फिर यही 1 1 3 जा 3 वोल्ट, 1 5 जा 5 वोल्ट। जरा देखो सप्लाई कितनी थी, 10। 2 प्लस 3 3 प्लस 5 कितनी हो गई, 10। तो 10 वोल्ट की सप्लाई, 10 वोल्ट कंज्यूम। आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये तो मैंने बताया तुम्हें सीरीज में, नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम करते हैं पैरेलल, ठीक है। चलो नोट कर लो पैरेलल का एक, यहाँ पर हमने लिया ये 3, 1 रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं दैट इज बैटरी प्लस माइनस। यहाँ पे कितना लगा, 9 वोल्ट। यहाँ लिख लेते हैं 3, यहाँ लिख लेते हैं 3, यहाँ लिख लेते हैं 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच तो खैर बनाया नहीं बट ऑन हो गया, तो करंट यहाँ से जाएगा। करंट जब यहाँ से जाएगा आगे यहाँ से एंट्री मारेगा, एंट्री मारते आगे 3 पाइपलाइन और निकल रही, किससे कितना जाएगा हमें क्या पता। तो हमें ये क्या करेंगे, इधर से करंट जा रहा है I1, मुझे नहीं पता कितनी, पानी जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है पानी, और इधर से पानी जा रहा है I3। क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें एक बात तो बता, पैरेलल में क्या होगा, ये प्लस वाली तार है, ये सारा का सारा क्या प्लस, इधर वाली तार माइनस, ये वाला प्लस, इधर वाली माइनस, इधर वाला प्लस, इधर, यानी 9 वोल्ट है प्लस और माइनस के बीच में, तो यहाँ पे भी कितना होगा 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, और ये कितना होगा 9 वोल्ट। देखो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब पहले क्या करो, रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/RP, पैरेलल के लिए मैंने P लिखा हुआ है, तो 1/R1, R1 कितना है 3, प्लस 1/R2, R2 कितना है 3, प्लस 1/R3, R3 कितना है 6। कितना आ गया बच्चों, चलो सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ गया 6, ये क्या 2 + 2 + 1, ये कितना आ गया बच्चों 5/6 आ गया 1/RP। उल्टा करना ना भूलना, बच्चे भूल जाते हैं इसमें उल्टा करना। तो आरपी कितना आ जाएगा 6/5 ओम। यहाँ तक क्लियर है, नोट करें। अब बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आया, तो अब करंट ढूंढते हैं, मेन करंट, यानी कि ये वाला करंट कितना है। तो करंट कैसे आ जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 9, ये आ जाएगा तुम्हारा 6/5, ये 5 बच्चों ऊपर चला गया, तो आगे तुम्हारे पास में 9/6 × 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये कितना गया 15/2। 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे बंटवारा करते करंट का और देखते कि 7.5 का बंटवारा किस तरीके का हुआ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इन दो जगहों का डिफरेंस है ये। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, 9 वोल्ट जो है ये डिफरेंस है, इधर और इधर का अंतर कितने का है 9। मेरी बात समझ में आ रही, अंतर है वो। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा I1 कैसे निकालोगे, दैट इज 9 वोल्ट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिखते हैं, ये रहा रेजिस्टेंस, कितना आ गया 3 एम्पियर। I2 निकाले, I2 कितना आ जाएगा, अगेन कितना आएगा बच्चों 9, ये रहा वोल्टेज 9/3, तो कितना आ गया ये अगेन 3 एम्पियर। I3 निकालते, ये रहा I3 कितना आ गया बच्चों तुम्हारे पास में, ये रहा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का आधा कितना होता है 3/2, 1.5, तो ये आ गया तुम्हारे पास में 1.5 एम्पियर। यानी कि जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस माने क्या होता है, ऑब्जेक्शन, रुकावटें, खेद, बाधाएं, अवरोध, अरे आया क्या, कष्ट मिलने वाला
कष्ट। अच्छा, तो यहाँ पे कष्ट ज्यादा है, अरे है क्या, कष्ट ज्यादा है तो यहाँ से करंट क्या गया, कम, 1.5 एम्पीयर। ऊपर में कष्ट कितने का, 3 ओम, और 3 ओम, कष्ट कम, करंट ज्यादा। नोट करें ये। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सीरीज और पैरेलल को मिला देंगे, मिक्स सर्किट देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल करें यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दे दिया तुम्हें, ये हो गया एक रेजिस्टर, और यहाँ पर मैंने दिया एक रेजिस्टर और एक रेजिस्टर। कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। एक बेसिक सा हमने लिया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक स्विच बना देते हैं, ये हो गया बच्चों, ये हो गया प्लस माइनस। इधर दे देता हूँ फिलहाल के लिए 3 ओम 3 ओम, ठीक है। और इधर दे देता हूँ तुम्हें, इधर दे देता हूँ 1 ओम, ठीक है। और इधर दे दिया बच्चों मैंने 5 वोल्ट। कितना वोल्ट, 5। आपको क्या क्या बताना है इसमें, यू हैव टू फाइंड पहला टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दूसरा टोटल करंट इन द सर्किट, तीसरा आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। बस ये 3 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते, इसके बाहर है ही नहीं, पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है इसमें, आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है, या करंट इन द ब्रांच, ब्रांचेस में करंट, इस ब्रांच में बताओ, इस ब्रांच में, अरे जब इस ब्रांच में करंट ही बताना होगा तो वोल्टेज भी तो बता ही सकता है। वोल्टेज तो बिना करंट के बताया ही नहीं जा सकता। इतना आ गया बच्चों समझ में। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखो जो पैरेलल वाली चीज है ना उसको पहले सॉल्व करना है। वैसे भी दिख रहा है, इधर तो मैं दिख रहा है, देखो ये करंट आया इधर से, फिर इधर से गया, ये सप्लाई करंट है। यही सप्लाई करंट आगे जाके डिवाइड हो रहा है, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट कुछ यहाँ जाएगा। तो करंट अगर बंटवारा हो रहा है तो यानी समझ जाओ ये दोनों ब्रांचेस किसमें है, पैरेलल में है। बंटवारा होगा तो पैरेलल है, बंटवारा नहीं हो रहा तो पैरेलल ब्रांच नहीं है। ये सिंपल होता है समझने के लिए। ये दो पैरेलल में है, तो पहले कैसे लिखोगे, इसमें लिखोगे यहाँ पर, आपके यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 ओम नहीं, यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, 1 आरपी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में कैसा हो गया, ये स्विच आपने क्लोज किया था तो करंट यहाँ से गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास में 1/3, ये रहा, प्लस 1/3 रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर मैंने आपको एक तरीका भी दिया था, जब भी 2 रेजिस्टर आपस में पैरेलल में हो, चाहो तो आप रेसिप्रोकल करो, या फिर दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम होता है, दिस इनटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस करते हो, है ना। पहले तो बेसिक जो चलता है वो चला लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, एक और एक कितना हो गया, 2, उल्टा कर दो इसका, कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5 ओम आ गया बच्चों, 1.5 ओम आ गया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी को मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट तुम आरपी अगर तुम्हें निकालना है, आर टोटल, तो ऐसा भी कर सकते हो, अगल इनटू बगल, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन टोटल, 3 + 3 कितना हो गया, प्रोडक्ट अपॉन सम, दैट इज 9/6, अगेन कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते, कब यूज करोगे, जब 2 ही रेजिस्टर होते तभी करोगे, 3 के लिए ये अप्लाई नहीं होता। चलो करंट निकालते बच्चों, करंट कैसे आ जाएगा, आई टोटल, टोटल करंट कैसा आ जाएगा, दैट इज, अभी सुनो, अच्छा आई टोटल, अभी मैंने सॉरी आर टोटल नहीं निकाला, मैंने केवल इनका ही निकाला था ना। अभी देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते बच्चों। इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखो, ये हो गया तुम्हारे पास में 1 ओम, ये रहा 1 ओम, इन दोनों का जो तुमने सॉल्व करके लेके आए वो कितना आया तुम्हारे पास में, 1.5 ओम, ये रहा तुम्हारे पास में 1.5 ओम, यानी कि इन दोनों की जगह क्या दिखा दो, एक रेजिस्टर लगा दो 1.5 का, बजाय 3 और 3 के। इधर कितना है तुम्हारे पास में, 1 ओम, चलो डिफरेंस कितना था, 5 वोल्ट का था, ठीक है जी 5 वोल्ट का है। अब ये क्या है, दोनों सीरीज में दिख रहा है ना, करंट इसमें एक ही पाइपलाइन दिख रही है, पाइपलाइन एक है यानी कि सीरीज में,
तो टोटल रेजिस्टेंस अब कितना निकल के आया बच्चों, 1 प्लस 1.5 दैट इज 2.5। 2.5 किसका आधा होता है, 5/2। तो 5/2 भी आप लिख सकते हो। इतना आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया अपने पास में रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब करंट निकालना बेहद आसान। करंट कैसे निकालेंगे, आई टोटल दैट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला जरूर लिखें, लिखने के मार्क्स मिलेंगे। V कितना है तुम्हारे पास में, 5। रेजिस्टेंस कितना, 2.5, ये रहा 2.5। 2.5 का डबल कितना होता है, 5। तो 2.5 2 जा 5। करंट कितना निकल गया है, 2 एम्पियर मिल गया, करंट आ गया जी, ठीक है। यानी कि इसी ब्रांच में मैं दिखा सकता हूँ कि 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। इसमें भी कितना घुस रहा है, 2 एम्पियर। यानी कि यहाँ पर जो जा रहा है कितना है, 2 एम्पियर है। अब तुम 1.5 देखो या 3 पैरेलल में देखो, बात बराबर। इसमें से जा कितना रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। अब एक काम करते हैं, इस सर्किट में आने से पहले यहाँ पे करते हैं। 2 एम्पियर जब 1.5 से मिलेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बनाएगा, वोल्टेज, या उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, या वोल्टेज ड्रॉप, या पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो पॉइंट्स के बीच का अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 2 × 1.5 कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा बच्चों। 2 × 1.5 करोगे कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। अच्छा मुझे बताओ, इस 1.5 को अगर मैं खोल दूं तो यही आएगा। इसका अगर करूँ सॉल्व तो कितना आएगा, 1.5 में कितना है, 3 वोल्ट। अच्छा, यानी कि इस ब्रांच में कितने वोल्ट है, 3 वोल्ट है। और मैं क्या करूँ, इस 1.5 को मैंने खोल दी, खड़ा। तुम्हें पता है पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है। अरे आया क्या, नहीं आया समझ में, आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज खोल, तुमने पैरेलल 1.5 को तुमने खोल दिया, 3 जब इसमें 1.5 है तो 3 वोल्ट है, तो इसमें भी कितना होगा, 3। अच्छा देखो, 3 वोल्ट यहाँ पर भी है, 3 वोल्ट यहाँ पर भी है। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया, करंट। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 3/3 कितना हो गया। वैसे भी देखो, दोनों के दोनों 3 ही थे ना, इसलिए करंट का बंटवारा भी सेम टू सेम हुआ, 1 और 1 नहीं आया। और 1 और 1 वापस से आगे जाएंगे तो कितना बनाएंगे बच्चों, वापस 2 बनाएंगे। अच्छा मेरी बात सुन, यहाँ से 2 जा रहा था, 2 और 1 ओम है, 2 1 जा, तो वोल्टेज यहाँ पर कितनी आ गई, 2 वोल्ट। यानी कि इस ब्रांच में ये तो एज इट इज सेम है। जरा मुझे देख के बता, 2 और 3 वोल्ट कितने हो गए टोटल, वही तो लगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे हम लोग एग्जाम्पल कितने कर लिए, खैर जितने भी किया। आगे देखो, अभी यहाँ पर मैंने स्विच को मैंने ऑन किया, स्विच ऑन किया, 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ क्या पैरेलल में 2 है, इधर पैरेलल में कितने हैं, 4 ओम के लगे हुए। यहाँ देखो, यहाँ से करंट गया बच्चों, करंट मेन सप्लाई वाला है, ये टोटल करंट वाला। ये क्या हो जाएगा, करंट आगे जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो यही करंट फिर आगे यहाँ पर बनेगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो जितना करंट एंटर होगा निकलेगा भी उतना ही करंट, ये भी बात समझ में आ गई। और ये जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 2 पैरेलल में, शॉर्ट में कैसे करोगे, जब भी रेजिस्टर सेम के होते हैं, सेम होते हैं, तो उनका आधा मार दो। 2 और 2 का आधा कितना होता है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, ये देखो 1/RP तुमने किया, तो इसका करोगे तो कितना लिखो, 1/2 + 1/2। अरे आया कि नहीं। अच्छा देख, ये आधा और आधा है, कितना हो गया, 1। उल्टा करेगा तो भी कितना आएगा, खत्म। तो 2 का आधा कितना हो गया, 1। 4 का आधा कितना हुआ, खत्म। ये देख, 1/4, 1/4, उसका बता रहा हूँ मैं, 1/RP। तो कितना आ जाएगा, 2/4, 2 2 जा 4, 1/2 है, उल्टा गया तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम जहाँ पर भी ये हमें दे दिया जाए सेम टू सेम, तो उस केस में क्या करना, तुम्हें हाफ कर देना। फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते जल्दी से, है ना, क्योंकि ये तुम्हें आ गया है।
तो ट्रिक हमें समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे। इक्विवेलेंट मतलब इसी डिजाइन का यहाँ पर शॉर्ट में। तो ये हमारे पास में आ गया। दो दो की जगह कितना लगा दोगे, एक। समझ में आया, सॉल्व करके आया। चार चार की जगह कितना आएगा, दो आएगा बच्चों, आया। और ये था आपके पास में 6 वोल्ट। बहुत बढ़िया। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों सीरीज में। एक और दो कितने होंगे सीरीज में, 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका भी इक्विवेलेंट बना सकते हो। और इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, और शॉर्ट ये बनेगा, ये रहा 3 ओम। ये है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज मिल गया, टोटल करंट निकाल लो। करंट कैसे आएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। 6/3 कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो करंट आ गया बच्चों तुम्हारे पास में, टोटल करंट दैट इज टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस 3 2 जा। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 2 एम्पियर। दिस इज द टोटल करंट वा। 2 एम्पियर करंट यहाँ पे गया। अच्छा देख, अगर 3 को अगर मैं खोल दूं तो 1 और 2 मिलेगा। 3 की जगह 2 सीरीज में ना लगा दें, 1 और 2 के। अब तू वापस जा, यहाँ पे कितना करंट है, 2 एम्पियर। अच्छा, तो सप्लाई कितने की है, 2 एम्पियर की। 3 को खोल दें, कितना आ गया, 1 और 2। यानी कि 2 एम्पियर का जब करंट इस रेजिस्टेंस से मिलेगा तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या बनाता है, वोल्टेज। जरा देख, 2 4 6 ही तुम्हारा है सप्लाई जितनी। अरे आया क्या, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 4। 1 को खोल देते हैं, 2 2। अब इस सर्किट से पहुंच गए आप इस पे। अच्छा, ये इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, 2। 2 को खोल दिया तो कितना आ गया, 4। इन 4 4 पे कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट है। अरे आया क्या, नहीं आ पाया। ये 1 पे कितना है, 2 वोल्ट। ये 1 आया किसके लिए था, इसके लिए। तो यहाँ पे भी कितना है, 2 वोल्ट आया। अच्छा बच्चों, इधर से करंट कितना गया, यहाँ पर भी कितना, 2 वोल्ट है ना। तो इसका मतलब क्या समझिए, यहाँ पर भी 2 वोल्ट है और यहाँ पर भी 2 वोल्ट है। पैरेलल में तो वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, करंट। 2/2 कितना आ गया, 1 एम्पियर। 2/2 कितना आ गया, 1 एम्पियर। अच्छा, सप्लाई करंट है कितना, 2 एम्पियर। ये देख, 2 एम्पियर यहाँ से घुसा था, 1 और 1 में डिवाइड हो गया। और देख, फिर ये 2 एम्पियर हो गए, 2 एम्पियर। अब 4 4 है, फिर से बंटवारा सेम होगा। यहाँ पे कितना है, 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट का मतलब यहाँ 4 वोल्ट है। 4/4 कितना हो गया, 1 एम्पियर। 4/4 कितना हो गया, 1 एम्पियर। फिर से 1 1 में डिवाइड। और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों तो सेम टू सेम है। जब भी रेजिस्टेंस सेम टू सेम होगा तो करंट का बंटवारा इक्वल होता है। मिल गया, नोट करो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, दैट इज क्या है तुम्हारे पास में, 6 ओम के रेजिस्टर्स हैं। क्या है तुम्हारे पास में, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग फिर से। 6 ओम के रेजिस्टर्स हैं। कितने हैं, 3 रेजिस्टर। 6 ओम के कितने रेजिस्टर्स हैं बच्चों, 3। किस तरह से इन्हें कनेक्ट करो, हाउ वुड यू कनेक्ट। तो लिख लो, हाउ वुड यू कनेक्ट so that combination gives पहला बच्चों 9 ओम रेजिस्टेंस। इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि 9 ओम का रेजिस्टेंस मिले। दूसरा, इसे कैसे कनेक्ट करोगे कि तुम्हें 4 ओम का रेजिस्टेंस मिले। कितना, 4। ठीक है, क्वेश्चन नोटेड। कैसे करोगे, 3 रजिस्टर है तो इस तरह के सवाल आएंगे तुम्हें। ठीक है, कैसे कनेक्ट करोगे कि तुमको 9 मिले। अच्छा, 6 6 6, यहाँ पर देखो, ये 6, ये भी 6 और ये भी 6। कितने होंगे, सीरीज में रखोगे तो कितने मिलेंगे, वह 18 मिलेंगे। अब अगर तुम इसे पैरेलल में रखोगे तो कितने मिलेंगे, 6 6 और 6। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ऐसे। ये 6 6 6 हो गया ना, तो 1/8 टोटल कैसे आएगा, देखो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6।
अच्छा ये x है तो ये भी x है, ये भी x है ना, x प्लस x तीनों तो एक ही चीज है, कितना है 3x है, यानी कि 3/6, 3 into 1/6, ये आ गया 1/r टोटल। r टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 6/3, 6/3 कितना आ जाएगा 2, तेरे को कितना 6 9 और 4, नहीं सीरीज में लगाता है तब भी तेरे को नहीं मिलने का, तीनों रेजिस्टर को तू अगर पैरेलल में लगाता है तब भी तेरे को ये ना 9 मिल रहा है ना 4 मिल रहा है। अब तेरे को लगाना पड़ेगा कुछ को सीरीज में और कुछ को पैरेलल में, समझ में आया? अब देखो ये तुम्हें समझ में आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसको पहले तो तुम लोग ट्राई करो इसे। चलिए तो इसको हमने कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, ये हो गए तुम्हारे पास में 6 और ये कितना हो गया 6, 6 का आधा कितना आ गया 3 और ये रहा 6, तो 6 ओम, इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, ये आया तुम्हारे पास में इसका 3 ओम पैरेलल में, और इसका ये वाला कितना हो गया 6, कितना हो गया बच्चों 9 ओम, मिल गया सीरीज में। बहुत बढ़िया हो गया, शानदार परफॉर्मेंस एंड शानदार परफॉर्मेंस। नेक्स्ट 4 ओम कैसे निकालोगे, 3 3 है ना, तो यहाँ पर देखो तीनों को जब मैंने लगाया था 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना आया था 2, ऐसे 3 और लगा दो, 2 और 2 4, नहीं आया, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, अरे आया क्या 6 6 6, कितना है इनका 2, फिर इनका कितना है 6 6 6 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। ओके नोट। चलो प्यारे बच्चों अगला सवाल, 2 रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स रिजल्टेंट ऑफ 2 ओम, 2 रेजिस्टर है या 2 रेजिस्टेंस है, तो हम मान के चलते हैं लेट रेजिस्टेंस बी, क्या लिखोगे बी R1 एंड R2, मान लिया हमने, लेट कर लिया। इनको जब मैं पैरेलल में रखूंगा तो ऐसे रखूंगा, ऐसे ही रखूंगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो गए पैरेलल में। जब इन्हें मैं पैरेलल में रखता हूँ दोनों रेजिस्टर को बच्चों, तो ये कितनी वैल्यू देता है, इनका जो भी आंसर आता है वो आता है 2 ओम। तो पहले इसे सॉल्व करते तो क्या करते हैं हम, ये एक करने के बजाय क्या करेंगे प्रोडक्ट अपॉन सम कर लेते, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल करना वो सब ना करते हुए हम क्या लिख लेते हैं RP इज इक्वल टू पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा R1 इंटू R2 प्रोडक्ट अपॉन सम R1 प्लस R2, बच्चों इतना आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम है, ये आ गया, ठीक है। इन्हीं 2 रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में लगाते बच्चों, यानी कि हमने ऐसा लगा लिया R1 और ये हो गया R2, जब मैंने इन दोनों को सीरीज में लगाया बच्चों, तो इनका जो आंसर आ रहा है दोनों को प्लस करके वो कितना आ रहा है 9, तो यानी R1 प्लस R2 मेरे पास में कितना आ गया 9 ओम, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा दिया हुआ। अब तुम देखो ये 9 तो यहाँ पे नहीं डाल सकते, R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख दो 9, 9 दूनी 18, तो मेरे पास में आ गया सीधा सीधा R1 R2 कितना आ गया 18, क्लियर, यहाँ तक पहुंच गए, ये वाली वैल्यू ये हो गया बच्चों। इसके बाद R2 की जगह क्या लिख लो तुम, R2 की जगह लिख लो 18/R1, और बच्चों इसी को उठा के आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, है ना, तो देखो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 की जगह कितना लिख सकता हूँ 18/R1 इज इक्वल टू 9। अब बच्चों एक इक्वेशन बनेगी R1 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू, है ना, एलसीएम R1 ही आएगा, फिर वो R1 इधर चला जाएगा, कितना हो गया 9R1। अब 9R1 को इस तरफ ले आओ तो कितना हो गया R1 का स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तुम्हें आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड भी आता है,
तो हम क्या करते हैं 1 इंटू 18 कितना हो गया 18 को ऐसा ब्रेक करो कि माइनस में मिले। तो 3 6 18, 3 और 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9, -3 -6 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा -9, बस वही जोड़ दो। r1 स्क्वायर कितना आ गया -6r1 -3r1 करने पे मुझे -9r1 मिलेगा बच्चों। प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब शुरू के इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, गेम समाप्त। r1 तो r1 -6, इसमें क्या कॉमन है, एक माइनस कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ये आ जाएगा 6। ठीक है, इतना हो गया है। तो यहाँ पर अपने पास में इन दोनों में से कॉमन निकाल लो एक ब्रैकेट, तो आ जाएगा r1 -6 एक ब्रैकेट का आ जाएगा और r1 -3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, कुल मिला के 0। तो 0 से इक्वेट कर दो, देयरफॉर r1 की वैल्यू या तो 6 आएगी या फिर r1 की वैल्यू 0 से इक्वेट करने पे आ जाएगी 3। तो या तो 6 आती है या तो फिर 3 होगी। अगर r1 6 है तो r2 कितना आएगा 3, और अगर r1 3 है तो r2 कितना आएगा 6। सो दिस वाज द क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।